सुंदरवन जंगल में गर्मी के मौसम के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर बनाकर ठंड में दिन गुजारने की पूरी तैयारियां कर ली थी। कालू और गौरी भी ठंड में अपने घर में बैठे थे। ओए कालू, इस बार मैं ठंड में अमीर होकर रहूंगी, देख लेना तुम। कालू जी, पिछली बार एक परदेशी पक्षी ने हमारे जंगल में एक चाय पकौड़ी की ठेली लगाई थी और खूब पैसे कमाए थे। क्यों ना इस बार हम लगाएं चाय पकौड़ी का ठेला? गौरी, वह तो ठीक है, पर बिकेंगे क्या और हमें फायदा होगा भी या बस 100-500 ही बनेगा? कालू, ये तो तुम देखते रहो मैं क्या क्या करती हूँ। चलो पहले चिड़िया को बताते हैं ठेले के बारे में। फिर गौरी और कालू टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और सारी बात टूनी को बताते हैं। गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो बताना जरूर, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। वो चिड़िया ऐसा है ना, मेरे पास काम शुरू करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा पकौड़ी की अच्छी सी रेसिपी बता दो। ये चिड़िया पकौड़ी की रेसिपी कव्वी को बताती है और कव्वी पकौड़ी और चाय बनाकर रेडी करती है और दोनों पति पत्नी जाकर एक ठेली लगा लेते हैं। ठंड में गर्मा गर्म पकौड़ी खाओ, एक बार खाओ बार बार आओ। फिर धीरे धीरे पकौड़ी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और गौरी और कालू को बहुत ज्यादा तारीफें मिलती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कालू और गौरी का धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन अचानक से कालू की पत्नी गौरी बोलती है, ओए कालू, दिन भर चाय पकौड़ी बनाते बनाते मेरे पंख टूटने लगे हैं और बोलते बोलते गला फट रहा है, लेकिन कमाई तो 200-400 ही हो रही है। अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा कालू। गौरी, हम क्या ही करेंगे, हमारा कौन सा बड़ा व्यापार है जो कमाई अच्छी होगी। इतनी बात हुई ही थी कि गौरी का भाई कल्लू वहाँ पर आ जाता है। कल्लू को देखकर कालू कौवा मन ही मन कहता है, अरे ये बिन बुलाई आफत कहाँ से आ मरी यहाँ पर। कैसी हो मेरी गौरी बहना, सुनाओ अपने हाल चाल। मैं अच्छी हूँ भाई, अच्छा हुआ भाई आप आ गए। कालू और मैंने एक चाय पकौड़े का ठेला खोला है, पर मुनाफा तो होता ही नहीं, बस दाल रोटी ही चल रही है। पहली बार अच्छा मुनाफा दे रहे, पहली बार अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। कुछ उपाय बताएं, हम क्या करें? गौरी बहना, तुम तेल, दूध, बेसन, सब्जी किस तरीके से यूज कर रही हो जो तुम्हें मुनाफा ही नहीं हो रहा? तेल तो भाई जी 1-2 बार में ही बदल लेती हूँ और दूध पूरा खरा लाती हूँ गाय के तबेले से निकलवा कर, और सब्जी और बेसन भी ताजा लेकर आती हूँ। तो एक काम करो, दूध बाजार से लेकर आओ और थोड़ा पानी मिलाओ और सब्जी पुरानी लाओ ताकि सस्ती आ सके, और तेल को कम से कम 10 दिन चलाओ। ऐसे ही दुकानदारी चलती है, इतना भी ताजा मत खिलाओ लोगों को। फिर क्या था, गौरी ऐसे ही करने लग जाती है और वो हर चीज में मिलावट करती है। चलो ए कालू, काम हो गया पूरा, और आज तो पहले ही पैसे बच गए हैं, अब न जाने कितने और मिलेंगे। और जब गौरी पकोड़े और चाय बनाकर आज ठेला लगाती है तो रोजाना की तरह ग्राहक आते हैं, और जैसे ही ग्राहक चाय और पकौड़ी मुंह में डालते वैसे ही थूक देते हैं। क्या हुआ भाई, ऐसे कैसे थूक रहे हो और भाग कहाँ रहे हो? पैसे रखो यहाँ पर, फिर जाओ जहाँ जाना है। पक्षी बेचारे भी वहाँ पर पैसे रखकर चले जाते हैं और कभी न आने की कसम खाकर जाते हैं। चलो भाई चलो, आज बड़ी थक गई हूँ, जल्दी से जल्दी प्लेट पकौड़ी और चाय के लगा दो कालू और गौरी। चील को पकौड़ी परोसी गई। चील ने जैसे ही पकौड़ी खाई वह तो उल्टी करने लगी। मार देना चाहते हो तुम जंगल वासियों को, इधर आओ तुम दोनों। फिर चील उनकी जमकर कुटाई कर देती है और कालू और गौरी का अच्छा खासा धंधा लालच की वजह से चौपट हो जाता है और उनको जंगल छोड़कर भागना पड़ता है। तो देखा आपने, लालच का फल क्या होता है। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।